कितनी अजीब बात है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जीवन के मूल रस को खो चुके हैं। शून्य, जिसका वास्तविकता में खुद का कोई वजूद नहीं होता। जब तक उसके आगे एक नहीं लगा हो, बावजूद इसके जिंदगी में शून्यों का कितना महत्व होता है। आइए जानते हैं। उज्जैन शहर का सुधीर नाम का एक लड़का था, जिसकी 23 वर्ष की उम्र पार हो चुकी थी। महीने में आए दिन दोस्तों के साथ पार्टी में घूमना फिरना ये आम बात थी। सुधीर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। अब नौकरी की तलाश जारी थी। काफी सारी जगह अपने रिज्यूम्स और अपने इंटरव्यूज देता है और ढेर सारी नौकरियां छोड़ते पकड़ते एक नौकरी तय होती है। और नौकरी की तलाश ने ही सुधीर को यह महसूस करा दिया था कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। और अब यहाँ से जिंदगी की वास्तविक कहानी शुरू होती है। उधर सुधीर के माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता भी सताने लग गई, क्योंकि सुधीर का जीवन अब स्थिर हो चुका था और यह चिंता सुधीर की शादी पर खत्म होती है। साल 6 महीने गुजरने के बाद वह वक्त भी आया कि घर के आंगन में शहनाइयां गूंजने लगी। चारों तरफ खुशियां और धूमधाम थी। शादी के बाद सुधीर को पता चलता है कि एक घर चलाना क्या होता है। अब वह अपने पापा से पूछता है कि पापा, आज हमें सस्ती चीजें इतनी महंगी क्यों लगने लगी। तब उसके पापा उससे कहते हैं कि पहले तुम कमाते नहीं थे बेटे, बस यही कारण है। 3-4 दिन बाद सुधीर की पत्नी निशा उससे कहती है, अजी सुनो ना, आपकी पत्नी बनी तब से उज्जैन में महाकाल मंदिर और गोपाल मंदिर तरफ घूमने का काफी मन कर रहा है। आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री होकर आ जाना। सुधीर ठीक वैसा ही करता है। शाम को जल्दी घर आता है। अब वह गोपाल मंदिर और महाकाल मंदिर घूमने को चले जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब सप्ताह में 2 बार यही तो होने लगा, गोपाल मंदिर, महाकाल मंदिर और रेस्टोरेंट। एक दिन सुधीर अपने ऑफिस में लंच टाइम में अकेला बैठा होता है। उसे एहसास होता है कि अब उसकी शादी भी हो चुकी है। घर में एक सदस्य की और जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसे लगने लगता है कि अब बैंक में रखे 4 शून्यों से कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्हें आगे तक लेके जाना होगा और जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं और उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा। शादी के 2 से 3 साल बीत चुके थे और घर में वह समय भी आया कि आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी और सुधीर के बैंक में एक शून्य और बढ़ चुकी थी। सुधीर और उसकी पत्नी निशा का ध्यान अब घूमने फिरने और एक दूसरे की चाहत से हटकर बच्चे पर केंद्रित हो गया। घर में चारों तरफ अपने बच्चे के खिलौने आदि सामान पड़े होते थे। सुधीर ऑफिस से अब काफी लेट आने जाने लगा और उनका घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, महाकाल मंदिर घूमना और गोपाल मंदिर के चौक पर खरीदारी करना धीरे धीरे सब कम होने लग गया। और सुधीर बैंक की शून्य में और पत्नी निशा अपने बच्चे के पालन पोषण में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद सुधीर का लड़का स्कूल जाने के काबिल हो जाता है। स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और उधर सुधीर अपने बेटे और अपनी पत्नी को बहुत कम समय देने लग गया, क्योंकि सुधीर व्यस्त है अपने परिवार के सपने को पूरा करने के खातिर बैंकों की शून्य बढ़ाने में। उसकी पत्नी निशा को कोई काम नहीं होता था तो वह उसे स्कूल ले जाना और लेकर आना, बस यही काम किया करती थी। सुधीर अपने बेटे के लिए बैंक में काफी सारे शून्य बना चुका था और उसका बेटा भी देखते देखते कब बड़ा हो गया और कब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इस बीच वक्त का पता ही नहीं चला। और एक दिन वह समय आया जब उसके बेटे ने उससे कहा कि पापा, मैं अब ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ और वहीं रहकर अपने आगे की पढ़ाई करूंगा। सुधीर ने उसे परमिशन दे दी। वह खुश था कि उसका बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करेगा। अचानक बेटे के घर से बाहर चले जाने पर पिता को खुशी तो थी कि उसका बेटा बाहर पढ़ने गया है और उसका सहारा बनेगा बुढ़ापे में, लेकिन उसकी माँ, जिसने हमेशा अपना समय उसके बेटे को दिया, वह काफी उदास थी। हालांकि दोनों पति पत्नी को खुशी तो थी कि उनका बेटा बाहर पढ़ने गया है, वह जिंदगी में जरूर कुछ करेगा, लेकिन इस बात की उदासी भी थी कि उनकी आंखों का तारा अब उनकी आंखों के सामने नहीं है, बल्कि कहीं दूसरे देश में है। उसकी माँ सुबह शाम उसको फोन करती थी और कहती थी कि बेटा, तूने खाना खा लिया ना, अपना ध्यान रखना बेटे और खूब मन लगा कर पढ़ना। और सुधीर अपने बेटे से कहता है कि बेटा, किसी भी बात की चिंता मत करना, मेरा ATM कार्ड तुम्हारे पास है और अगर किसी दूसरे प्रकार की भी अगर चिंता हो तो मुझे जरूर बताना। सुधीर के बेटे को ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब मिल जाती है और वह वहां पर सेटल हो जाता है। अब वह अपने पिता सुधीर से पैसा लेना भी बंद कर देता है, क्योंकि वह भी शून्य जो कमाने लगा। और इधर सुधीर के बैंक में एक शून्य और बढ़ जाती है। क्योंकि सुधीर का बेटा अब आगे रहकर खुद फोन नहीं लगाता तो माँ बाप को ही लगाना पड़ता था। अब वे दोनों जब भी उसके बेटे को फोन लगाते हैं तो कई बार फोन कट कर देता है और जब उठाता है तो कहता है कि मैं शाम को जरूर फोन लगाऊंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ।
पिछले कुछ महीनों से वह यही तो करता आ रहा था। सुधीर और उसकी पत्नी निशा दोनों का घर पर अब मन नहीं लगता, क्योंकि अपने बेटे को देखे कई साल गुजर चुके थे। दोनों की आंख पानी का दरिया था और वे अपने बेटे को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटे तू घर वापस आ जा, तुझे क्या जरूरत है अब काम करने की, मेरे पास बैंक में इतने सारे शून्य रखे हैं, मैं इनका क्या करूंगा। तब उसके बेटे का रिप्लाई आता है, पापा मुझे कुछ वक्त और लगेगा आने में, मैंने यहाँ एक लड़की पसंद कर ली है और मैं यहीं रहने का मन बना चुका हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आता जाता रहूंगा और आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप कहीं किसी वृद्ध आश्रम में दान दे दीजिए और खुद भी वहां रहिए, क्योंकि घर पर अकेले रहोगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर सुधीर के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। घर के हाल में पंखा अपनी शांत गति से घूम रहा था। उसकी पत्नी उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ती है और देखती है उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। उस बेचारी को किसी बात की सुध न रही। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए उनसे कहती है, अजी सुनो ना, चलो महाकाल मंदिर और गोपाल मंदिर चौक पर घूमने चलते हैं। बेटे के जाने के बाद हम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने नहीं गए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुधीर जिसने अपना पूरा जीवन शून्य बढ़ाने में लगा दिया, वो खुद आज शून्य हो चुका था। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है परिवार को भी समय देना बहुत जरूरी है पैसे कमाने के साथ साथ। हमारे भारत में सच्ची घटनाएं इस तरीके की कई हैं। मैं लखन विश्वकर्मा आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ।